श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अक्टूबर 2024 यानी मंगलवार के दिन नवरात्रि की षष्ठी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह मंगलवार है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार षष्ठी तिथि है, क्योंकि यह नवरात्रि महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का महीना ना 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। गुरु जी ने कहा कि इस नवरात्रि महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। नवरात्रि महीने में आपके माँ दुर्गा इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, नवरात्रि महीने मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि महीने मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 अक्टूबर नवरात्रि महीने मंगलवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की नवरात्रि महीने मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझ के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्रि महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितरी हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को हमें इस नवरात्रि महीने के मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा भाई, उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस नवरात्रि महीने के मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 छुटकी काला तिलवा उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ही ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अब देखिए कि अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाएं, किसी घर से नाराज हो जाएं, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। जहां पितर नाराज हो, इसी हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब यह जो नवरात्रि के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं ना, पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में पार पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि घर में शांति आएगी, कैसे इस घर में सुख समृद्धि आएगी। अब ये समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, पितृ दोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृ दोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज है। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही है, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं। चलिए बात कर लेते हैं।
पहला वाला उपाय में जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए, मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। दोस्तों अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज हो जाए, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितरी नाराज हो। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब यह जो नवरात्रि के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं ना, पेड़ों में बरगद का हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही है, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितरी आपके कहीं ना कहीं नाराज है। देखिए पितरी दोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितरी दोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। घर में होने वाली जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, यह वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितरी दोष है, यानी पितरी आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितरी आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितरी भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि मंगलवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने लिए आपको मात्र एक दीपक की जरूरत पड़ेगी। देखिए दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मड़कन है। देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। गुरु जी ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि यह जो उपाय है शिव शक्ति वाला उपाय है, महादेव और माता पार्वती वाला यह एक चमत्कारी उपाय है। तो आप एक ही बाती के दो मुख रखने हैं। जिस प्रकार से हम दो मुखी दीपक बनाते हैं उस प्रकार से आपको एक बाती ही लगानी है, लेकिन उस बाती के आपको अलग अलग मुख रखने होंगे। देखिए इस बाती को आपको अलग अलग नहीं करना है, काटना नहीं है, केवल आपको एक लंबी बाती बनानी है और दीपक के दोनों हिस्से में आपको यह बत्ती बांट देनी है। देखिए यह जो बत्ती है आपकी एक बाती भगवान शिव को
समर्पित होगी और एक बाती माता रानी को समर्पित होगी। इसलिए इस उपाय को शिव और का नाम दिया गया है। देखिए यह उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। देखिए सूर्यास्त के बाद आपको यह जो दीपक है इसे भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके जीवन में यदि विवाह में समस्या चल रही है, व्यापार में आपके जीवन में बहुत ही अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है, आपकी नौकरी में आपको बहुत ही अधिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक होता है या फिर आपके झुंड में दुर्भाग्य और दरिद्र बहुत ही ज्यादा बनी हुई है, आपको सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है, तो गुरु जी ने अपनी कथा में यह शिव शक्ति वाला उपाय बताया था जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की तरफ। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डालकर के उन्हें गिलाकर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे बस सभी परिपूर्ण हो। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है, आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी है उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, मंगलवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं, बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्त, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनो होगी वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखें, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण समान हो चुके हैं और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं।
बृहस्पति महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो, गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर मंगलवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, यह सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं बस सभी होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरु जी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद को एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है।
आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए जब इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। नवरात्रि मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार नवरात्रि षष्ठी की तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस नवरात्रि मंगलवार षष्ठी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के
उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। अब 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शनि देव जी आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो मैं आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के साथ दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना, एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख खा रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा।